बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, बरतानवी हुकूमत की रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। 8 फरवरी इलेक्शन पर संगीन सवालात उठ गए हैं। ये प्रेशर अब बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि बरतानवी पार्लियामेंट में अब इमरान खान और जो सियासी लोगों पर जिस तरह का इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से जुल्म और जबर किया जा रहा है, उस पर सवालात उठने शुरू हो गए हैं। तो इसी रिपोर्ट पर ही आज हम बात करते हैं, जिसने पाकिस्तान की सियासत में भी हलचल मचा दी है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से शाया होने वाली दस्तावेज़ में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामी और बैनुल अक़वामी ज़राए ने इन इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर आज़ाद और मुनसिफाना करार नहीं दिया। ये है बड़ा मोड़, बरतानिया की तरफ से आया है, इसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी दबाव आ सकता है। और जब याद रखें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अपने मफादात होते हैं, और जब उनको अपनी ही अवाम की तरफ से जब प्रेशर आता है तो फिर मामला तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उस पर नाज़रीन अब देखें कि सबसे अहम नुकता है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के तरीके इंसाफ को के उम्मीदवारों को ज़्यादा हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो इसमें तो अब कोई शक वाली बात नहीं है। बल्ले का निशान छीना गया, सारा कुछ किया गया। इंतखाबी निशान का मसला पैदा हुआ, इज़हार राय और जलसों पर पाबंदियाँ लगीं। ये बरतानवी रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इंतखाबी दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की गई, नताइज के ऐलान में तख़ीर हुई। ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं, ये वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान और उनकी जमात पहले दिन से पेश कर रही है, और अब दुनिया इसको तस्लीम करना शुरू हो गई है। और दुनिया में बरतानिया एक बड़ी अहम पोजीशन पर है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक बैनुल अक़वामी जमहूरी मुल्क की पार्लिमानी या सरकारी सतह की रिपोर्ट में ऐसे निकात शामिल हों तो इसके असरात क्या होंगे। तो इसमें पाकिस्तान की आलमी साख सबसे बड़ी जो है ना, वो मुतासिर होती जाएगी। क्या बैरूनी सरमायाकारी मज़ीद दबाव का शिकार होगी? अब ये भी एक सवाल है। और बैरूनी सरमायाकारी यकीनन दबाव का शिकार होगी, पहले ही पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। और दूसरा, क्या सफारती सतह पर पाकिस्तान को सवालात का सामना करना पड़ेगा? तो ये समझना ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये रिपोर्ट बराह रास्त मुशाहिदे पर मबनी है या मुख्तलिफ ज़राए की राय को जमा करके मुरतब की गई है। सियासी तजियाकार कहते हैं इस रिपोर्ट से अंदरूनी मुल्क सियासी बयानिया मज़ीद मजबूत होगा, यानी कि PTI का जो बयानिया है वो मजबूत होगा। अपोजिशन अपने मौक़िफ़ की तायीद के तौर पर इसे पेश करेगी, और वो पेश कर रही है। पहले दिन से अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है, जबकि हुकूमत इसे बैरूनी मुदाखलत या एक तरफा तजिया करार दे सकती है, और देना शुरू भी कर दिया है इन्होंने। असल मसला ये है कि असल एतमाद का बहरान है। अगर अवाम को इंतखाबी अमल पर एतमाद ना रहे तो याद रखें कि जमहूरियत जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आलमी सतह पर शफाफियत पर सवाल उठे तो मैशियत सबसे पहले मुतासर होती है, और पाकिस्तान की मैशियत जो है मुसलसल मुतासर हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि सियासी इस्तेहकाम हो, शफाफियत, तहकीकात, और ऐसा निज़ाम जो हर फरीक के लिए काबिल कबूल हो। ये करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है। मैं आपको बरक्स मिसाल दे सकता हूँ भारत की, कि भारत में एक जमहूरी निज़ाम है, वहाँ पर भी पेचीदगियाँ वो 100% तो ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया उसे देखती है और तस्लीम करती है उनके इलेक्शन को। और हमारे यहाँ जो मामला है, हमने एक बड़ी जो सियासी हकीकत है उसको जेल में बंद रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसको इलाज का भी मामला जो है वो नहीं करने दिया जा रहा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, जो उनकी फैमिली कह रही है। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, और आइंदा आने वाले दिनों में आपको अगर ये प्रेशर इसी तरह इंटरनेशनल, और ये याद रखें बरतानिया से आया है, बरतानिया के बाद यूरोप से भी ये प्रेशर आ सकता है। अगर ये प्रेशर मज़ीद ममालिक की तरफ से आया तो हुकूमत के लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम को तो कीड़े मकोड़े समझ सकते हैं, लेकिन बाहर के जो हुकूमतें हैं ना, ये उनका असर चलता है। ये आपको भी मालूम है, बाकी भी सारे लोगों को मालूम है कि हम बैरूनी असर से चलते हैं ज़्यादातर। हमारा दबाव और हमारी जो मैशियत है, इस टाइम हम दबाव बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं हैं। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन हुकूमत मुझे फंसती हुई नज़र आ रही है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।